मूवी स्टार्ट होते ही एक बात इंस्टेंटली समझ आ जाती है, मीत, अमर और प्रेम ये लोग बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। शादीशुदा लाइफ में उलझे हुए, अपनी वाइफ से थोड़े फ्रस्ट्रेटेड और अपनी प्रॉब्लम्स में उलझकर फिर वहीं पुरानी मस्ती करने निकल पड़ते हैं। उनका रूटीन एकदम थकेला चल रहा होता है और सबको लगता है कि लाइफ में स्पाइस खत्म हो गया है। और तब ही आता है उनका ब्रिलियंट बट डिजास्ट्रस आइडिया, लव वीजा। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ एक हफ्ते के लिए पार्टनर्स एक दूसरे को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, बिना क्वेश्चंस, बिना जजमेंट। सुनने में मॉडर्न लगता है, लेकिन मस्ती फ्रेंचाइज में कोई भी मॉडर्न आइडिया हमेशा कॉमेडियन का रास्ता लेकर ही जाता है। और जैसे ही लव वीजा शुरू होता है, ये तीनों ऐसे बिहेव करते जैसे कोई अलादीन का जिन उनकी जिंदगी फ्री करने आ गया हो। मीत का ओवर द टॉप एक्साइटमेंट, अमर की कंफ्यूजन और प्रेम का फ्लर्ट मोड ऑन। तीनों की पर्सनैलिटी एक ही जगह क्लैश करती है और वहीं से फिल्म का कॉमेडी इंजन स्टार्ट होता है। कहानी बिल्कुल लीनियर नहीं, एक बाद एक सिचुएशंस गिरती रहती है और हर सिचुएशन इन तीनों को और बड़ा पिटफॉल में डाल देती है। जोक्स क्विक आते हैं, कुछ जेन्युइनली फनी है, कुछ थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हैं और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जहां आप सोचोगे भाई ये लोग कभी मैच्योर नहीं होंगे क्या। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो रितेश देशमुख सबसे स्टेबल लगते हैं। उनका कॉमेडी टाइमिंग सदा ही शार्प होता है और मस्ती 4 में भी वो वही एनर्जी मेंटेन करते हैं। आफ्ताब शिवदासनी इज स्वीट बट गूफी जोन में रहता है, जो मस्ती ऑडियंस को फेमिलियर लगता है। विवेक ओबरॉय वेल कभी कभी थोड़ा ज्यादा ही ओवर हो जाता है, जैसे वो 2006 की मस्ती के हैंगओवर से आज तक नहीं निकला। लेकिन हाँ, ट्रियो की केमिस्ट्री फ्रेंचाइज का बैकबोन है और वो यहाँ भी काफी नेचुरली फ्लो करती है। एक दूसरे की बेइज्जती, एक दूसरे का ओवर कॉन्फिडेंस और हर सीन में उनका कंफ्यूज्ड टीम वर्क, ये सब फिल्म को अलाइव रखता है। डायरेक्शन इस बार थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड लगता है, फ्रेमिंग क्लीन है, लाइटिंग ब्राइट रखी गई है और मूवी एक एरी कलरफुल वाइब देती है, बिल्कुल वैसे जैसे एक्सपेक्टेड होता है एक एडल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइज से। बट राइटिंग मिक्स्ड बैग है। कुछ जोक्स हिट होते हैं पर कुछ जोक्स लगते हैं जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को मूवी स्क्रिप्ट बना दिया हो। कुछ सीन्स जेन्युइनली फनी, कुछ रिपीटेटिव और कुछ तो इतने प्रिडिक्टेबल कि पंच लाइन गेस करना इजी हो जाता है। और हाँ, इंटरवल के बाद पेसिंग डिप होती है। एक पॉइंट के बाद आपको लगने लगता है ओके अब इनका ड्रामा कितना लंबा चलेगा। और मस्ती 4 में वो फ्रेश स्पार्क मिसिंग है जो पहले पार्ट्स में था। लेकिन हाँ, अगर आप खुद मस्ती सीरीज के ओल्ड फैन हो तो आपको ये फिल्म एक गिल्टी प्लेजर टाइप फन जरूर देगी। बस वो एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये कुछ नया करने वाली है। एंड में मस्ती 4 एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि नॉस्टैल्जिया प्लस स्टूपिड कॉमेडी कभी कभी काम कर जाती है और कभी कभी थक जाती है। अगर आपको ग्रैंड मस्ती, क्या कूल है हम या नो एंट्री टाइप सिली कॉमेडीज पसंद आती है जहाँ लॉजिक छुट्टी पे होता है, तो मस्ती 4 आपका वीकेंड हल्का फुल्का एंटरटेनिंग बना देगी। लेकिन अगर आपको स्मार्ट ह्यूमर, विटी राइटिंग या फ्रेश कॉन्सेप्ट चाहिए तो ये मूवी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट भी कर सकती है। बस इतना ही बोलूंगी, ब्रेन ऑफ, पॉपकॉर्न ऑन, तब मस्ती 4 ज्यादा एंजॉयबल है। आप देखोगे या स्किप करोगे, बताओ कॉमेंट्स में।